दलाइल अल खैरात के मुसन्निफ इमाम अल जज़ूली का ये ईमान अफरोज़ वाक़या सदियों से अहले मोहब्बत व अहले दुरूद के दरमियान मशहूर है। ये वाक़या हमें बताता है कि दुरूद पाक की बरकत इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह किसी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ता लंबा था, धूप सख्त थी और सफ़र की थकन चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी। नमाज का वक्त करीब था। आपने सोचा कि वुज़ू कर लिया जाए ताकि नमाज अदा की जा सके। चलते चलते एक जगह आपको एक कुआं नजर आया। इमाम साहब खुश हो गए कि अब वुज़ू के लिए पानी मिल जाएगा, मगर जब करीब पहुंचे तो देखा कि कुआं बहुत गहरा है। उसमें पानी तो मौजूद था, लेकिन पानी निकालने के लिए ना कोई डोल था, ना रस्सी, और ना ही आसपास कोई आदमी मौजूद था जो मदद कर सके। इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह कुएं के किनारे बैठ गए। आप आसमान की तरफ देखकर सोचने लगे, ए अल्लाह, अब वुज़ू कैसे होगा? नमाज का वक्त भी जा रहा है। इसी दौरान एक छोटी सी नेक बच्ची वहां से गुजरी। उसके चेहरे पर नूर था और अंदाज में अजीब सुकून था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग कुएं के पास परेशान बैठे हैं। बच्ची अदब से करीब आई और बोली, हुजूर, आप क्यों परेशान हैं? इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटी, नमाज का वक्त करीब है। कुएं में पानी तो है, मगर निकालने का कोई जरिया नहीं। बच्ची ने हैरत से कहा, बस इतनी सी बात? फिर उसने कुएं की तरफ देखा, कुछ पढ़ा और कुएं में हल्का सा थूक दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए। अचानक कुएं का पानी जो बहुत नीचे था, जोश मारता हुआ ऊपर आने लगा। देखते ही देखते पानी कुएं के किनारों तक पहुंच गया। इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह हैरत में डूब गए। उन्होंने वज़ू किया, नमाज अदा की, मगर उनके दिल में यही सवाल था कि आखिर एक छोटी सी बच्ची को ये मकाम कैसे मिला। नमाज के बाद इमाम साहब ने उस बच्ची को बुलाया और फरमाया, बेटी, सच सच बताओ, अल्लाह ताला ने तुम्हें ये अजीम मकाम कैसे अता फरमाया? बच्ची ने निहायत आजिज़ी से जवाब दिया, हज़रत, मैं कोई आलिमा या बड़ी इबादत गुजार नहीं हूं। बस मेरी एक आदत है कि मैं कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ती रहती हूं। यही दरूद पाक की बरकत है। ये सुनकर इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गए। उनके दिल पर इस बात ने गहरा असर किया। उन्होंने सोचा, जब एक आम सी बच्ची दुरूद पाक की बरकत से इतने बुलंद मकाम तक पहुंच सकती है, तो जो शख्स पूरी मोहब्बत और इखलास से दुरूद पाक को अपना मामूल बना ले, उस पर अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल होंगी। कहते हैं कि इसी वाक़े के बाद इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह के दिल में दुरूद पाक की एक अजीम किताब मुरत्तब करने का जज्बा पैदा हुआ। फिर उन्होंने मशहूर ज़माना किताब दलाइल अल खैरात लिखी, जो आज भी दुनिया भर में लाखों मुसलमान मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ते हैं। इस किताब ने बेशुमार लोगों की जिंदगियां बदल दी। आज भी अहले मोहब्बत इस किताब को दुरूद पाक का अजीम खजाना मानते हैं। सबक: दुरूद पाक सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि रहमतों, बरकतों, सुकून और अल्लाह की पुरबत का खजाना है। जो शख्स सच्चे दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि पर दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा फरमाता है, उसके दिल को नूर अता फरमाता है और उसकी जिंदगी में ऐसी बरकतें नाजिल होती हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता।